गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम सिस्टर सोफिया है और आज हम शेयर करेंगे बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी कहानियां। हम इसको सिलसिलावार लेकर चलेंगे और अभी हम लोग देख रहे हैं तस्वीर के अंदर कि जीसस ने किनको अपने पास बिठाया हुआ है, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स कहाँ से आए मेरे प्यारे बच्चों और अजीजों? ये पेरेंट्स, ये बच्चे, ये खुदावंद के हाथ की कारागरी है। उसी के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उस स्टोरी को सुनेंगे और इसी तरह हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी स्टोरी का आगाज जो होता है, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पैदाइश को खोलते हैं, इसमें क्या है? नया अहदनामा और पुराना अहदनामा। तो हम लोग जो हैं आज पुराने अहदनामे की पहली किताब पैदाइश में से देखेंगे कि खुदावंद ने कौन से काम किए। तो चले हम लोग देखते हैं। यस, कुछ दिखाई दे रहा है? बाइबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की बाइबल। जब खुदा ने सब कुछ बनाया, कब बनाया, उसके बारे में हमने जानना है कि खुदावन ने कब ये सब कुछ बनाया। प्यारे बच्चों, प्यारे अजीजों, बहनों और भाइयों, खुदावंद आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें, स्पेंड करें। उसने जब ये दुनिया बनाई तो वो नहायत खुश था और उसको बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उसने कहा बहुत अच्छा है। तो वो दुनिया कैसे उसने बनाई, आइए देखते हैं। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। हम बात कर रहे थे कि सारा कुछ किस तरह से बनाया है। यहाँ पे बात हुई कि उसने कुल लश्कर यानी कि तमाम रोए जमीन, कायनात, आसमान, जमीन सबको पैदा करने के बाद उसका बनाना क्या हुआ? खत्म हुआ और 7वें दिन वो फारिग हुआ और 7वें दिन को उसने क्या की? बरकत दी, उसको मुकद्दस ठहराया, पाक ठहराया और उसे अपना जो है हम सब्बत बोलते हैं। और उस सब्बत वाले दिन खुदा उनकी इबादत करना हमारे लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए। जिस दिन खुदावन ने जमीन और आसमान को बनाया और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी ना थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। जमीन, ना ही जमीन थी, कुछ भी नहीं था और कोई इंसान भी नहीं था। जैसे भी किसान है, आप देखते हो किसान जो है खेती बाड़ी करता है, उससे हमें गंदम मिलती है, गंदम से आटा बनता है, आटे से हम रोटी बनाते हैं और वो हम लोग खाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो अम्मी हमें खाना बनाकर देती हैं। खेत के अंदर ही सब्जियां उगती हैं, खेत जो है फल भी पैदा करते हैं। जब पौधे लगते हैं, दरख्त बनते हैं, तो फिर क्या होता है? हम लोग वहां से फ्रूट खाते हैं। खाना हमारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसी जमीन से जिसको खुदावन ने बनाया है। बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए जमीन को सैराब करती थी। यानी कि चारों तरफ धुआं होगा कुछ इस तरह से कि जैसे अभी बादल छाते हैं या कहीं आग लग जाए, धुआं। आई थिंक कि उस वक्त कोहर उसी को कहते हैं जो एक धुएं की तरह के बादल से बनते हैं और उठते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ होगा। कैसा होगा, चलिए देखते हैं। ये सब कुछ किसने बनाया?
हम बात करते हैं ज़मीन, आसमान, चरिंद, परिंद, पौधे, पहाड़, दरिया, इसकी हम लोग बात करते हैं। बाइबल खुदा का कलाम बताता है कि इंसानी नस्ल का आगाज किस तरह हुआ। सही है। इंसान जो है किस तरह पैदा हुआ। जब तमाम कायनात तख्लीक हो चुकी तो खुदा ने पहले आदमी को बनाया और उसका नाम आदम रखा। और बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है, क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर देखते हैं, बाइबल के अंदर जो वर्सेस है वो क्या है, जो आयात हैं, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। ये देख रहे हैं, ये बाग जो है मशरिक की तरफ, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, हम लोग पढ़ते हैं ना, चारों दिशा, चारों तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक खूबसूरत बाग लगाया और इंसान ये जिसे उसने बनाया था वहां रखा। इंसान कौन था वो? तो खुदा ने पहले आदमी को बनाया, उसका नाम क्या रखा? आदम। वो इंसान आदम था। जी प्यारे दोस्तों, आपका जवाब दुरुस्त है, वो आदम था। बाप आदम जिसकी हम लोग बात करते हैं। खुदा ने आदम बनाने से पहले हैरत अंगेज चीजों से भरपूर एक खूबसूरत दुनिया बनाई। पहाड़, दरिया, नदियां, समंदर, सरसब्ज घास, फूल, फलदार पौधे और बहुत सारे परिंदे, जानवर, जिनमें समुद्री जानवर, मछलियां, व्हेल और टर्टल्स, एलिगेटर्स, ये सारी चीजें, बहुत ही खूबसूरत सी चीजें, तितलियां, ये सारी चीजें जो हैं, चिड़ियां बनाई, तितलियां बनाई, ये खूबसूरत चीजें खुदावंद ने बनाई। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया या बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। राइट दोस्तों, अगर बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि अदन वो बाग था जहां पे बाप आदम को रखा गया और वहां से 4 नदियां जो है निकली और एक जो है दरिया बनाया गया, बाग में से निकला और उसमें से 4 नदियां निकाली। इनफैक्ट गॉड मेड एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग। देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे फूल हैं, ये उसके ऊपर वो हनी बी, पता है आपको? हनी बी भी खुदावंद ने बनाई, ये वेल बनाई, ये चिड़िया बनाई, तोते बनाए, हर चीज, कैटी भी बनाई, डॉग भी खुदावंद ने बनाया। राइट। इब्तदा में, इससे पहले कि खुदा कुछ भी बनाए, खुदा के सिवा और कुछ नहीं था। जी दोस्तों, जी बच्चों, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं था। हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, बाप आदम भी नहीं था, ना चिड़िया थी, ना दरख्त थे, ना पौधे, कुछ भी न था, ना लोग, ना कोई मकामात या चीजें, कुछ ना था, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना कोई ऊपर कोई चीज थी आसमान में और ना ही नीचे जमीन पर कोई चीज थी, ना कल बना था और ना ही आज। सिर्फ कौन था? खुदा। खुदा थे सिर्फ, जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी। और प्यारे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान सुनसान थी, गहराओं के ऊपर बहुत ज्यादा, गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और खुदा की रूह, खुदावन की प्यारी मुकद्दस रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर
जुम्बश करती थी, घूमती थी, फिरती थी, इधर जा उधर जा, और वो पानियों पर चलती थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन क्या था? पानी था। लिखा हुआ है कि पानियों पर खुदावन की रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, घूमती फिरती थी। राइट? समझ आ रही है ना दोस्तों? अगर हम पैदाइश एक बाप को देखते हैं, 1 2 3, in the beginning God created the heaven and the earth. शुरू में देखते हैं तो खुदावन ने क्या किया? In the beginning God created the heavens and the earth. राइट व्यूअर्स? राइट बच्चों, आपने ये वर्स याद करके ये वर्स मुझे कमेंट में बतानी है, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें। अगर आपको और ज़्यादा मज़ीद स्टोरियाँ सुननी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसको हमने अभी स्टार्ट किया है। अभी तो ये पहली है। वो गीत सुना है, 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो। राइट? कितना खूबसूरत गीत है ना? तो ऐसा ही सीखने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा? जब तक आप देखोगे नहीं। और देखोगे कैसे? जब तक आप इसको लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप तक कोई वीडियो ही नहीं पहुंचेगी। तो इस वीडियो, हर नई वीडियो, नई स्टोरी के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आगे चलते हैं। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से यानी अंधेरे से, उस घुप अंधेरे से क्या किया? अलग कर दिया, जुदा कर दिया। और खुदा ने रोशनी को क्या बोला? दिन बोला, जिसमें हम जागते हैं, उठते हैं। और तारीकी, अंधेरे को रात बोला। जब प्यारे बच्चों रात होती है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो उसको खुदावन ने नाम दिया रात का। और जब हम सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग नहाते भी हैं, चेंज करते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, और अगर सहबत है तो सहबत जाने की तैयारी करते हैं। तो वो दिन होता है। और उठते ही क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भैया। हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह में जब भी उठो प्यारे बच्चों तो गुड मॉर्निंग कहना है। गुड मॉर्निंग यानी कि खूबसूरत अच्छा दिन खुदावन ने हमें दिया है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हमने उसका थैंक्स करना है कि उसने हमें नई जिंदगी दी, नया दिन दिया। सो खुदावन ने क्या कहा? और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई। सो पहला दिन, हमारा पहला दिन कंप्लीट हो गया। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया। फिजा यानी कि हवा, सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, से हम जिंदा रहते हैं। और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और खुदावन ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। यानी कि अभी अगर हम लोग जाते हैं, सीढ़ियों पे जाते हैं, तो पानी अलग है और हवा जो है उसके ऊपर होती है। जमीन को अलग किया, खुश्की जिस पे हम लोग रहते हैं ये खुश्की है, ये जमीन है। और पानी को अलग किया हुआ है। लेकिन पानी के नीचे भी जानदार रहते हैं ना, फिशेस। और क्या है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई। सो दूसरा दिन हुआ। राइट दोस्तों, चले आगे। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो,
خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ خشکی ظاہر ہے، جب خداوند نے آدم کو بنایا تو خشکی تو ہونی چاہیے تھی نا، پانی میں تو نہیں رہتے ہم لوگ، پانی میں تو فشز رہتی ہے۔ سو پانی اور خشکی کو الگ کر دیا، خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اس کو سمندر کہا، سی جسے سی ویو کہتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا جیسا جیسا خداوند نے کہا کہ یہ پھول بن جائیں، یہ درخت بن جائیں، اور یہ ایپل، اور یہ کیا ہے، ناریل، اور بہت سارے پودے گھاس الگ کیا، تمام تر جڑی بوٹیوں کو الگ کیا اور ان کو بڑھنے کا حکم دیا، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمیں درخت نظر آتے ہیں، بہت ساری گھاس نظر آتی ہے۔ جب پارک میں جاتے ہیں وہاں پہ مالی بابا جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت پھول لگاتے ہیں، اور ممی جو ہے وہ گھر میں بھی کبھی کبھی پھول والے گملے لے لیتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خداوند کو اچھے اچھے پھول اچھے لگتے ہیں، اور ہم نے جب ہم اس کو نہیں توڑیں گے تو خداوند ہمیں پسند کرے گا۔ ہمیں جانوروں کو بھی نہیں مارنا، ہمیں نہ تو کیٹی کو نہ ڈوگی کو جو گلی میں گھومتے ہیں ان کو پتھر نہیں مارنا، کیونکہ خداوند نے ان کو بنایا ہے، اور جب خداوند نے بنایا تو بولا اچھا ہے نا۔ تو اچھی چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں نا، ان کو نہیں مارتے۔ تو پھر کیا ہوا، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو تیسرا دن۔ پھر یہ کیا نظر آ رہا ہے، مجھے آپ کمنٹ میں بتاؤ کہ بھائی کیا کیا نظر آیا ہے، کیا کیا سیکھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک یعنی آسمان پر نیر ہوں، کہ دن کو رات سے الگ کریں، یعنی کہ اگر ہم لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں پیارے دوستو، دن میں سورج آ جاتا ہے، سن آ جاتا ہے، اور رات میں چندا ماما آتے ہیں، اور ان کو کیا کیا، الگ الگ کیا، رات کو یہ آتا ہے، دن میں یہ آتا ہے، اور دن میں سورج اور رات میں چاند آتا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے ہے، کیونکہ چاند جو ہے رات کو روشنی کرتا ہے، اور سورج تو بہت ہی بڑا ہے، پورا دن ہمیں کیا کرتا ہے، اچھی روشنی دیتا ہے۔ اور دن پر اور رات پر جو ہے کیا خداوند نے کہا کہ ان پر حکم کیا کہ اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے، یعنی روشنی اور اندھیرا الگ الگ ہو جائے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ اچھا ہے، کیا ہے، اچھا، کیونکہ خداوند کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ہمیں بھی خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ ہم بھی کیا ہے، اچھے ہیں۔ اور کیا ہوا، شام ہوئی، صبح ہوئی، سو چوتھا دن، فورتھ ڈے از فینشڈ، 4 دن ختم ہو گئے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا بننے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے جائیں، آپ اس کو سبسکرائب کرو، جلدی سے لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، کہ بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور آپ لوگوں نے سیکھی ہیں۔ چلیں آگے۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، یعنی کہ مچھلیاں، جھینگے، اکٹوپس، اور بہت سارے، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر، اور کیا ہوتا ہے، کچھوا ہوتا ہے، ویل ہوتی ہے، اور کون سے ہوتا ہے، مجھے آپ بتاؤ گے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پانی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، آپ لوگ
तक मुझे बताओगे? और हवा के अंदर कौन से परिंदे होते हैं ये भी आप कमेंट में बताओगे, राइट? मैं वेट करूंगी, इंतजार करूंगी कि मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे। और बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जानवर पानी के अंदर, जमीन के ऊपर खुदावंद ने पैदा किए। और क्या हुआ? उनको बरकत दी और कहा कि बढ़ो फलो, और जो है वो जमीन पर बढ़ना शुरू हो गए और मछलियां बढ़ गई। फिर हम फिश खाते भी है ना, खुदावंद ने कहा है कि आप खा सकते हो, कुछ चीजें अच्छी होती हैं क्योंकि अच्छी है तो हम खाते भी हैं। ये खुदा ने हमें कहा कि आप खा सकते हो, सही है, राइट दोस्तों? और बुजुर्गों, कैसा लग रहा है आपको? ये स्टोरी अच्छी लग रही है ना? और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और बहुत सारे परिंदे हैं ना, हम घरों में भी रखते हैं, जो छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, तोते होते हैं ना, छोटे वाले चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया और चिकन, हैन, हम लोग अपने घरों में भी रखते हैं। तो खुदावंद ने उनको बरकत दी है, इसलिए वो बढ़ते ही चले जाते हैं। और क्या हुआ? शाम हुई, सुबह हुई, सो 5वां दिन खत्म हो गए हैं। 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमां बनाए। सारा देखो, आज अभी हम क्या जा रहे हैं, छठे दिन की तरफ जा रहे हैं, तो चले बढ़ते हैं उस तरफ, राइट। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक क्या किया? पैदा किया। जंगली जानवरों को, जिसमें आप देख रहे हो एलिफेंट है, और क्या होता है, लायन होता है, मंकी होता है, और क्या होता है, और कौन से होते हैं, हरण होते हैं वहाँ पे, और कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर जो है वो खुदावंद ने बनाया। और खुदावंद ने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं। खुदावंद ने कहा कि जब खुदावंद ने देखा तो कहा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाए कहते हैं जिसके 4 टांगे होते हैं, सही है, जैसे गाय है, भैंस है, ये एलिफेंट है, ये वो चौपाए होते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, उन्हें चौपाए कहते हैं। और तमाम जमीन और सब जानदारों पर, हम भी जानदार हैं और ये भी जानदार हैं, इनको भी दुख होता है। पौधे भी जानदार होते हैं, दरख्त जो है उनमें जान होती है, बढ़ते हैं ना वो दिन ब दिन, जैसे हम लोग अपनी एज में बढ़ते हैं वो भी बढ़ते हैं, ऐसे ही तो वो भी जानदार होते हैं। और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं, अख्तियार रखे इंसान इसलिए बनाया कि इनकी हिफाजत करे, इनकी केयर करे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, ये लोग क्या करते हैं, ये कमाई नहीं कर सकते, ये खाना नहीं पका सकते, ये हमारी तरफ देख रहे होते हैं। इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वो डबल ट्रिपल और बहुत पावरफुल है, वो काम भी करता है, वो खाना भी पका सकता है, उसके पास अच्छा नॉलेज भी है। तो उसमें से जब हम पकाते हैं तो इनको भी दे, क्योंकि जब हम इन लोगों को देंगे तो खुदावंद को ये चीजें अच्छी लगेंगी। तो आज से हम प्रॉमिस करें कि जीसस खुदावंद हम जानवरों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपने जब बनाया तो आपने कहा कि अच्छा है। तो ये तो अच्छी चीजें हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और खुदा ने क्या किया? अपनी सूरत पर इंसान को पैदा किया। और खुदा ने नर और नारी को भी पैदा किया। नर कहते हैं आदमी को और नारी कहते हैं औरत को, यानी कि नर जो है पापा और नारी मामा। भैया नर है
और भैना नारी है। सही है। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और पढ़ो और जमीन को महमूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो आसमान और जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ। खुदावन ने वो हमें दे दिया। कितनी अच्छी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, आपने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं। जल्दी से बोले, मेरे पीछे बोले, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। और उन्होंने कहा कि ये तमाम क्या है, तुम्हारे खाने को हों, और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जैसे चींटी है जिनमें जिंदगी का दम है, यानी कि वो चलते फिरते हैं। दर्द होता है, दुख होता है अगर मारते हैं उनको, उनके जख्म होता है, जब चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो वो जानदार है। कुल हरी बूटियां खा खाने के लिए देता है। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और जब देखा कि ये तो भाई कमाल ही हो गया, भाई कमाल हो गया, इतने प्यारे जानवर, इतने प्यारे पौधे, फूल, फल, और इंसान भी उनकी हिफाजत के लिए। सो उसने कहा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई और छठा दिन हमारा गीत भी पूरा हुआ। ऐसा ही है ना। और छठा दिन हुआ, खुदा उनको बहुत अच्छा लगा। तो खुदा उनको अगर अच्छा लगा है तो हमें भी इन चीज़ों की केयर करनी है, हमें भी इसकी हिफाजत करनी है। राइट व्यूअर्स, आगे देखें क्या हुआ। और खुदा ने मशरक की तरफ अदन के अंदर, अदन एक बाग बनाया था, जो शुरू में हमने सीखा कि खुदावन ने एक बाग लगाया था और उसमें एक इंसान को छोड़ा था, यानी कि आदम को वहां पे छोड़ा था, ताकि वो उस बाग की, उस अदन की, बाग का नाम भाई अदन था, ठीक है, उस बाग का जो खुदावन ने खुद बनाया था उसका नाम अदन था। और वहां पे बाबा आदम को रखा और ताकि वो उसकी हिफाजत करे। लेकिन तमाम चीजें वो खा सकता था, वहां से फ्रूट, फल, घूम सकता था, फिर सकता था, लेकिन एक हिस्सा खुदावन ने ऐसा रखा, एक दरख्त ऐसा रखा जो कि खुदावन ने कहा हरगिज इसमें से नहीं खाना। आदम को मना किया कि वो क्या है, नेक और बद, यानी कि अच्छाई और बुराई की पहचान का दरख्त है, अगर खाएंगे तो हम जो है गुनाह में चले जाएंगे। लेकिन आदम, वो तो मेरी तरह ही का था। उसने क्या किया होगा दोस्तों, उसने खुदा उनकी बात को नहीं सुना। हम भी नहीं सुनते ना, ना मामा की बात सुनते हैं, ना बाइबल की बात सुनते हैं। तो क्या हुआ, देखते हैं आगे। और खुदावन ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा ताकि उसकी क्या करे, निगाहबानी करे। लेकिन उसने क्या किया, चलें आगे देखते हैं। इससे पहले कि ये देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और खुदावन ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक बिला झिझक खा सकता है, लेकिन वो वाला दरख्त जो मैंने बताया है उसका फल नहीं खाना, क्योंकि उसमें नेकी और बदी का फल है, और अगर तूने खाया तो क्या हुआ, मर जाएगा। तो अगर हम भी मामा पापा की बातें नहीं सुनते, जिस बात पे मामा मना करती हैं, पापा मना करते हैं, हम करते हैं, तो क्या होता है, हमें पनिश मिलती है ना। तो ऐसे ही आदम को भी क्या हुआ, पनिश मिली। खुदावन ने तो कहा था कि अगर तू खाएगा तो तू मरेगा, और अगर हम लोग भी करते हैं तो हमें भी पनिश मिलेगी। राइट व्यूअर्स, राइट दोस्तों, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। मजा आ रहा है ना। अब देखें जरा उसने क्या किया।
अफसुर्दा बैठा हुआ है, ये भी अफसुर्दा है। ये दोनों ही हैं, नर और नारी हैं, यानी कि ये मेल है पापा और ये मामा है अपने बच्चों के, और आदम बेचारा अकेला बैठा हुआ है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग दो दो लोग घूम रहे हैं, मामा पापा, और मेरे साथ तो मेरी मिसेज ही नहीं है। तो खुदावंद खुदा ने जब देखा कि वो परेशान है, तो खुदावंद ने क्या कहा कि मैं तेरे लिए भी, पापा को बोला कि मैं तेरे लिए भी मामा को बनाऊंगा। और फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी, आदम सो गया। और फिर खुदावंद ने उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाला, और खुदावंद ने क्या किया, वो पसली लेके वहां पे गोश्त भर दिया, खूब गोश्त भरा ताकि आदम भी ठीक रहे। और उसी से क्या किया, मामा को बना दिया, अम्मा हवा को। और फिर वो भी दो लोग हो गए। और फिर खुदावंद ने कहा, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि आदम की ही तो हड्डी और गोश्त निकाला था ना, इसलिए वो क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी। क्योंकि आदम को नर कहते थे, क्योंकि वो किससे निकली है, नर से, तो वो नारी कहलाई। राइट व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना क्या हुआ, खत्म हुआ। तमाम चीजें, ये सब कुछ बन गया। आदम और हवा भी बन गई, बाप आदम, अम्मा हवा बनी। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन क्या किया, फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे क्या ठहराया, पाक ठहराया, मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। राइट व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे। When God made everything a story from God's words, the Bible is found in, अगर हम देखते हैं ये कहानी कहाँ से आई है, जेनेसिस, पैदाइश 1 चैप्टर 1 वर्स 2 से ऑनवर्ड हम लोग देखते हैं। ये 1 और 2 चैप्टर है जिसमें से हमने स्टोरी को बनाया है। अगर हम कलाम मुकद्दस में से साम 119 एंड वर्स 130 को देखते हैं, ज़बूर 119 बाब उसकी 130 आयत को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। जब हम ये कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें कितनी अकल वाली बातें पता चली। हमें तो पहले पता ही नहीं था ये दुनिया कैसे बनी, दरख्त कैसे बने, पौधे कैसे बने, इंसान कैसे बना। लेकिन ये हमें, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें रोशनी मिलती है। हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। राइट व्यूअर्स, तो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और हम क्या करेंगे, क्योंकि बाइबल की ये कहानी हमारे हैरत अंगेज खुदा के बारे में बताती है जिसने हमें पैदा किया। और कौन चाहता है कि हम उसे जाने, हम सब चाहते हैं कि खुदावंद को जाने। खुदा जानता है कि हमने बुरा काम किया है जिसे वो गुनाह का नाम देता है। अगर हम गलत करते हैं, जानवरों को मारते हैं, गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ें चुरा लेते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगी स्कूल में से हम लोग उठा लेते हैं, घर में किसी के जाते हैं कोई चीज़ उठा लेते हैं, किसी शॉप से हम लोग चीज़ उठा लेते हैं,
तो वो क्या होता है, गुनाह होता है, वो बुरा काम है। और खुदावंद इस बात को पसंद नहीं करते, क्योंकि गुनाह जो करता है उसको मौत मिलती है, मौत की सजा मिलती है। खुदावंद उसको मार देता है। खुदावंद नहीं मारता, गुनाह मारता है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे दरमियान भेजा, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें, हमें वो सजा ना मिल सके। तो क्या हुआ दोस्तों, जब यीशु मसीह जमीन पर आए, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमारे जीसस का हैप्पी बर्थडे होता है। उस दिन वो पैदा होते हैं, और वो जब जमीन पर आए, वो आसमान को छोड़कर हमारी खातिर जमीन पर आए, ताकि हमें गुनाहों से निजात दें। हमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, गाली नहीं देनी, और मामा पापा का हुक्म भी मानना है, बड़े बुजुर्गों की बात को सुनना है, उनका हुक्म मानना है। अगर वो चल नहीं सक रहे, उनका हाथ पकड़ के हमें चलाना है। अगर वो कहें कि अगर आवाज देते हैं, हमें उनकी बात को सुनना है। अगर नहीं सुनते तो हम क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। और जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, उसके खून बहा, उसको कोड़े लगाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, कांटे चुभोए गए, और बहुत सारे उसके मुंह पे भी थूका गया। तो हमें क्या करना है, अपने उस खुदावंद के लिए, अपने मसीह के लिए गुनाह नहीं करना, क्योंकि गुनाह क्या है, उससे हमें मौत आ जाती है। अगर आप अपने गुनाहों से बाज आना चाहते हैं, तो खुदा से ये कह दें, मेरे पीछे बोलिएगा, प्यारे खुदा, मुझे यकीन है कि यीशु मेरे लिए मर गया और अब जिंदा है। बराए करम मेरी जिंदगी में आइए और मेरे गुनाहों को माफ कर दें, ताकि मैं अब नई जिंदगी पाऊं। ऐ यीशु, मेरी मदद करिए। मैं वापस गुनाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, बल्कि आप में बढ़ती चली जाऊंगी, बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। राइट व्यूअर्स, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। इस स्टोरी को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में अमल पैरा करिएगा, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करिएगा। और गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जानवरों को नहीं मारना, उनकी केयर करनी है, उनको खाना देना है, माँ बाप का हुक्म मानना है, बड़े भाई बहन का हुक्म मानना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। God bless you everyone.